वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह मंदिर की घंटियों, गंगा आरती के बचे हुए धुएं और श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर फूल, प्रसाद और अगरबत्ती बेचने वालों की आवाजें हवा में घुल रही थीं। उन्हीं सीढ़ियों के किनारे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी फटे हुए भूरे कंबल में बैठा रहता था। उसका नाम रघुवीर था। उसके उलझे बाल, कांपते हाथ और धौंसी हुई आंखें देखकर लोग अक्सर नजरें फेर लेते थे। कई भक्त उसे अपशकुन मानते और मंदिर में प्रवेश से पहले उसे दूर हटाने की कोशिश करते थे। महेश नाम का एक फूल बेचने वाला रोज सुबह सबसे पहले अपनी दुकान सजाता था। वह मेहनती था, लेकिन भीतर से बेहद कठोर हो चुका था। उसे लगता था कि मंदिर के सामने बैठे भिखारी उसकी रोज ही रोटी खराब करते हैं। हर दिन की तरह उसने रघुवीर को देखते ही चिल्लाकर कहा, अरे बाबा, यहां से हटो। तुम्हारी वजह से लोग दुकान के सामने रुकते भी नहीं। रघुवीर ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना पुराना कपड़े का थैला सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी चुप्पी महेश को और चिढ़ा देती थी। भीड़ में से गुजरते हुए कई श्रद्धालु रघुवीर के सामने सिक्के फेंक देते, जैसे किसी इंसान को नहीं, बल्कि रास्ते के पत्थर को दान दे रहे हों। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तो कुछ औरतें अपने बच्चों को उससे दूर रहने को कहती। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, एक महिला ने अपनी बेटी से कहा। रघुवीर ने सब कुछ शांत आंखों से देखा। उसकी निगाहों में शिकायत नहीं थी, मगर एक ऐसा दर्द था जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। मंदिर के शोर में उसकी खामोशी सबसे भारी लगती थी। उसी मंदिर के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर 14 साल की अनाया काम करती थी। उसके माता पिता कई साल पहले बाढ़ में बह गए थे। तब से वह अकेले ही जिंदगी काट रही थी। बाकी लोगों की तरह वह रघुवीर से डरती नहीं थी। जब भी दुकान का मालिक बची हुई रोटियां फेंकने को कहता, अनाया चुपके से उन्हें कपड़े में बांधकर रघुवीर के पास रखाती। बूढ़ा हर बार उसे देखकर हल्की मुस्कान देता और कहता, भगवान तेरे दिल को हमेशा ऐसा ही नरम रखे बेटी। अनाया को उसकी आवाज में अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक दिन दोपहर में भीषण गर्मी पड़ी। मंदिर के बाहर पत्थर तक तपने लगे थे। श्रद्धालु छांव ढूंढ रहे थे, लेकिन रघुवीर वहीं बैठा रहा। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। अनाया ने उसे दूर से देखा और जल्दी से मिट्टी के घड़े से पानी भरकर लाई। जैसे ही उसने लौटा आगे बढ़ाया, महेश ने उसे डांट दिया, तू हर समय इस भिखारी के पीछे क्यों घूमती रहती है? ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। अनाया चुप रही, लेकिन उसने पानी का लौटा वापस नहीं लिया। रघुवीर ने कांपते हाथों से पानी पीते हुए उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। शाम होते होते मंदिर के बाहर और भी भीड़ जमा हो गई। कुछ अमीर व्यापारी बड़े दान देने आए थे। मंदिर के पुजारी उनका विशेष स्वागत कर रहे थे। महेश उनकी सेवा में लगा हुआ था ताकि बदले में मोटी दक्षिणा मिल सके। उसी दौरान रघुवीर धीरे धीरे उठकर मंदिर के दरवाजे के पास आ गया। शायद वह भीतर से आती आरती की आवाज सुनना चाहता था। तभी एक सुरक्षाकर्मी ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। कितनी बार कहा है, अंदर मत आया करो, उसने गुस्से से कहा। बूढ़ा लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। कुछ लोग हंसने लगे, जबकि बाकी बिना रुके आगे बढ़ गए। अनाया यह दृश्य देखकर दौड़कर उसके पास आई। उसने रघुवीर को सहारा देकर उठाया। बूढ़े के घुटने से खून बह रहा था। दर्द हो रहा है क्या? उसने धीरे से पूछा। रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, शरीर का दर्द तो जल्दी चला जाता है बेटी, मगर इंसानों के शब्द बहुत देर तक चुभते रहते हैं। अनाया उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर फैली उदासी देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने दुपट्टे का किनारा फाड़कर बूढ़े के घुटने पर बांध दिया। रात के समय गंगा के घाटों पर दिए तैर रहे थे। पूरा शहर भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन मंदिर के पीछे की गलियों में गरीबी और भूख अब भी वही थी।
रघुवीर एक टूटे हुए चबूतरे पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके हाथ बार बार उस पुराने थैले पर चले जाते थे। कई लोगों ने सोचा था कि उसमें शायद कुछ सिक्के होंगे, मगर किसी ने उसे खोलते कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसा भाव उभर आता था जैसे वह किसी बहुत दूर छूट चुके संसार को याद कर रहा हो। फिर वह धीरे से आंखें बंद कर लेता। अगले दिन सुबह मंदिर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। शहर के बड़े नेता और व्यापारी आने वाले थे, इसलिए मंदिर के आसपास बैठे गरीबों को हटाया जा रहा था। महेश और दूसरे दुकानदार भी यही चाहते थे। आज यह बूढ़ा यहां नहीं दिखना चाहिए, महेश ने सुरक्षा कर्मियों से कहा। दो आदमी रघुवीर के पास आए और उसका कंबल खींचकर बोले, चलो उठो यहां से। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने बस अपना थैला उठाया और चुपचाप बारिश से भीगी गलियों की ओर चल पड़ा। दोपहर तक आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मंदिर के सामने भाग दौड़ मच गई। दुकानदार अपनी चीजें बचाने लगे। श्रद्धालु छज्जों के नीचे छिप गए। रघुवीर भी भीगता हुआ मंदिर के बरामदे की ओर बढ़ा, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने उसे फिर रोक दिया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसने कठोर आवाज में कहा। बूढ़ा वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। बारिश लगातार उसके शरीर पर गिरती रही। उसके हाथ कांप रहे थे और होंठ नीले पड़ने लगे थे, मगर किसी ने उसे भीतर आने नहीं दिया। अनाया जब चाय लेकर लौट रही थी, तब उसने रघुवीर को बारिश में कांपते देखा। वह तुरंत उसके पास भागी। बाबा, यहां क्यों बैठे हो? उसने घबराकर पूछा। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। अनाया ने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन सब लोग अपनी दुकानों और पैसों को बचाने में लगे थे। महेश ने दूर से यह सब देखा, मगर उसने नजर फेर ली। उसके लिए वह बूढ़ा सिर्फ एक बेकार भिखारी था। उसी बारिश भरी शाम में मंदिर की चमकती रोशनियों के बीच एक इंसान धीरे धीरे टूट रहा था। अनाया ने किसी तरह रघुवीर को सहारा देकर उठाया। बूढ़े के पैर लड़खड़ा रहे थे। बारिश का पानी गलियों में बह रहा था और ठंडी हवा शरीर चीर रही थी। फिर भी वह उसे लेकर घाट के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ते भर रघुवीर अपने थैले को सीने से लगाए रहा, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी छिपी हो। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि इस बूढ़े आदमी की आंखों में कोई बहुत गहरा रहस्य है। और उसी रात वाराणसी की भीगी गलियों में उनकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ने लगीं। अनाया की झोपड़ी गंगा किनारे टूटी हुई नावों और पुराने तिरपालों के बीच बनी थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और भीतर मिट्टी की सोंधी गंध फैली हुई थी। उसने जल्दी से पुराने चूल्हे में आग जलाई और रघुवीर को सूखा कंबल ओढ़ाया। बूढ़े का शरीर तेज बुखार से कांप रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और होंठ सूख चुके थे। अनाया ने अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई। जब उसने कटोरा उसके हाथ में दिया, तब रघुवीर ने कांपती मुस्कान के साथ कहा, तूने आज एक अनजान आदमी को नहीं, अपने कर्मों को बचाया है बेटी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। दूर घाटों पर जलते दीपक हवा से कांप रहे थे। झोपड़ी के भीतर चूल्हे की लौ रघुवीर के झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी। अनाया ने देखा कि उसके माथे पर कई पुराने घावों के निशान थे। वह सोचने लगी कि आखिर इस बूढ़े ने जिंदगी में कितना कुछ सहा होगा। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आपका कोई घर नहीं है क्या? रघुवीर कुछ देर शांत रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, घर कभी दीवारों से नहीं बनता बेटी। लोग छोड़ जाएं तो महल भी खाली हो जाते हैं। रात गहराती गई। बारिश की आवाज के बीच रघुवीर कभी कभी बुखार में कुछ बड़बड़ाने लगता। वह बार बार किसी आरव का नाम ले रहा था। अनाया समझ नहीं पाई कि वह कौन है। अचानक बूढ़ा घबराकर उठ बैठा और अपने पुराने थैले को टटोलने लगा। जब तक उसे थैला कर नहीं मिला, उसकी सांसें तेज रहीं। अनाया ने तुरंत थैला उसके हाथ में दे दिया। रघुवीर ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पकड़ती है।
उस क्षण अनाया को महसूस हुआ कि उस थैले में सिर्फ सामान नहीं, कोई अधूरी कहानी छिपी हुई है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान धुंधला था। अनाया रोज की तरह चाय बेचने नहीं गई। वह रघुवीर के पास बैठी रही। बूढ़े का बुखार थोड़ा कम हुआ था। उसने पहली बार झोंपड़ी के बाहर बहती गंगा को शांत आंखों से देखा। कुछ देर बाद वह बोला, गंगा सबका दुख बहा ले जाती है, मगर इंसानों के दिल का मैल नहीं धो पाती। अनाया उसकी बातें ध्यान से सुनती रही। उसे लगता था जैसे यह साधारण भिखारी नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा और अनुभवी आदमी है। उसकी आवाज में अजीब गहराई थी। दोपहर के समय झोंपड़ी के बाहर एक नौजवान डॉक्टर आया। सफेद कुर्ते पर हल्की बारिश के निशान थे और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। उसका नाम डॉक्टर आरव शर्मा था। वह पास की छोटी धर्मार्थ अस्पताल चलाता था। अनाया उसे पहले से जानती थी, क्योंकि कई बार वह घाट के गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज कर चुका था। सुना है कोई बूढ़ा बीमार है, आरव ने भीतर आते हुए कहा। उसने रघुवीर की नब्ज देखी और माथे पर हाथ रखा। इनको तेज संक्रमण है, दवाई तुरंत देनी होगी, उसने चिंता से कहा। आरव ने अपने बैग से दवाइयां निकाली। रघुवीर शांत आंखों से उसे देखता रहा। कुछ पल बाद बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथों में दया है डॉक्टर साहब, ऐसे लोग अब कम बचे हैं। आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, दया से अस्पताल नहीं चलता बाबा, पैसे भी चाहिए। उसकी आवाज में थकान और निराशा दोनों थीं। उसने अनाया की ओर देखकर कहा, शायद अगले महीने अस्पताल बंद करना पड़े। दवाइयों और मशीनों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर झोपड़ी में कुछ क्षण के लिए भारी खामोशी छा गई। रघुवीर ध्यान से आरव की बातें सुन रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी परेशानी बतानी शुरू की। कई सालों से एक अज्ञात दानदाता हर साल लाखों रुपए भेजता रहा है। उसने कहा, उसी पैसे से गरीबों का इलाज होता है, मगर इस बार अभी तक कोई मदद नहीं आई। आरव की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगर पैसा नहीं आया तो बच्चों का वार्ड बंद करना पड़ेगा। रघुवीर ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द उभरा जैसे किसी ने पुराने घाव फिर छेड़ दिए हों। अनाया ने पहली बार देखा कि रघुवीर की आंखें नम हो गई थीं। उसने सोचा, शायद उसे अस्पताल की हालत पर दुख हो रहा है, मगर बूढ़े के भीतर उस समय यादों का तूफान उठ रहा था। उसके कानों में जैसे पुराने दिनों की आवाजें लौट आईं, अस्पताल के गलियारे, मशीनों की बीप, रोती हुई पत्नी और एक बच्चे की धीमी होती सांसें। उसने कांपते हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। आरव ने समझा कि शायद बुखार बढ़ गया है। उसने तुरंत दवा दी और कहा, आराम कीजिए बाबा, ज्यादा मत सोचिए। शाम होते होते झोपड़ी के बाहर फिर से ठंडी हवा चलने लगी। अनाया ने थोड़ी खिचड़ी बनाई और रघुवीर के सामने रखी। बूढ़ा बहुत कम खा पाया। वह लगातार गंगा की ओर देख रहा था। अचानक उसने अनाया को पास बुलाया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह थैला किसी को मत देना। अनाया घबरा गई। ऐसी बातें मत करो बाबा, उसने कहा, मगर रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वादा करो। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। अनाया ने सिर हिलाकर हाँ कह दी। उस रात रघुवीर का बुखार फिर तेज हो गया। वह बड़बड़ाते हुए कई पुराने नाम लेने लगा। कभी वह किसी बच्चे को पुकारता, कभी किसी स्त्री से माफी मांगता। अनाया उसके सिर पर गीला कपड़ा रखती रही। आधी रात के करीब उसने धीरे से आंखें खोलीं और बोला, इंसान जब सब कुछ खो देता है तभी दूसरों का दर्द समझ पाता है। उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि सुनना मुश्किल था। फिर उसने कांपते हाथों से अपना थैला अनाया की ओर बढ़ाया और बोला, इसे बचाकर रखना, इसमें कई लोगों की जिंदगी छिपी है। अगले दिन सुबह जब सूरज की हल्की किरणें गंगा पर पड़ीं, तब रघुवीर की हालत थोड़ी स्थिर थी, मगर उसकी आंखों में गहरी थकान बस चुकी थी। आरव दोबारा दवाइयां लेकर आया। उसने अनाया को अलग ले जाकर कहा, इनकी उम्र और हालत दोनों कमजोर हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसने दुखी स्वर में बताया,
कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ सकता है। गरीबों के इलाज का सपना शायद सपना ही रह जाएगा, उसने कहा। यह सुनकर रघुवीर ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। दोपहर के समय मंदिर के बाहर फिर वही भीड़, वही व्यापार और वही शोर था। महेश अपनी दुकान पर बैठा लोगों से कह रहा था कि ऐसे भिखारी शहर की बदनामी है। उसे यह नहीं पता था कि जिस आदमी को वह रोज अपमानित करता रहा, वही किसी अनदेखे तरीके से न जाने कितने गरीबों का सहारा बना हुआ है। दूसरी ओर झोपड़ी में लेटा रघुवीर चुपचाप छत को देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई बड़ा फैसला आकार ले रहा था, और उसी क्षण भाग्य धीरे धीरे उन सब लोगों की जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा था। 3 दिन बाद वाराणसी की सुबह कुछ अलग थी। मंदिर के बाहर असामान्य हलचल दिखाई दे रही थी। सफेद गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे गलियों से गुजर रहा था। सूट पहने कई लोग हाथों में फाइलें लिए किसी को बेचैनी से ढूंढ रहे थे। महेश अपनी दुकान से यह सब देखकर हैरान था। उसने सोचा शायद कोई बड़ा नेता आया होगा। तभी एक आदमी ने उसके पास आकर पूछा, क्या यहाँ रघुवीर नाम का कोई बूढ़ा रहता है? महेश हंस पड़ा। वो भिखारी पता नहीं कहाँ मर गया होगा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सम्मान साफ झलक रहा था। उधर झोपड़ी में रघुवीर खामोश बैठा था। उसका बुखार अब कम हो चुका था, मगर शरीर पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। बाहर की आवाजें सुनकर अनाया ने पर्दा हटाकर देखा। सफेद कपड़ों में लोग घाटों पर इधर उधर पूछताछ कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने दूर से रघुवीर को देखा और घबराकर उसकी ओर दौड़ा। अगले ही पल वह बूढ़े के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। सर, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, उसने कांपती आवाज में कहा। अनाया और आरव दोनों स्तब्ध रह गए। रघुवीर ने बस शांत निगाहों से उसे देखा। उस आदमी का नाम विजय मेहरा था। वह मुंबई की एक बड़ी कानूनी फर्म का वरिष्ठ वकील था। उसके साथ आए लोग रघुवीर को रघुवीर सर कहकर संबोधित कर रहे थे। अनाया को विश्वास ही नहीं हुआ कि मंदिर के बाहर अपमानित होने वाला यह बूढ़ा किसी बड़े आदमी की तरह सम्मान पा रहा था। महेश भी धीरे धीरे भीड़ के साथ झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने उन लोगों को रघुवीर के पैरों के पास झुकते देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। विजय ने कांपते हाथों से एक फाइल आगे बढ़ाई। ट्रस्ट के सारे सदस्य परेशान हैं, उसने कहा। आपके गायब होने के बाद पूरे देश में खोज शुरू करनी पड़ी। आरव ने हैरानी से पूछा, कौन सा ट्रस्ट? विजय कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, रघुवीर फाउंडेशन, देश की सबसे बड़ी धर्मार्थ संस्थाओं में से एक। यह सुनते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। अनाया ने अविश्वास से बूढ़े की ओर देखा। वही आदमी जिसे लोग मंदिर के बाहर धक्के देते थे, करोड़ों रुपए दान करने वाली संस्था का मालिक था। महेश के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार रघुवीर को अपमानित किया था। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह भिखारी करोड़पति है, कोई फुसफुसाया, मगर रघुवीर के चेहरे पर न गर्व था न क्रोध। वह बस गंगा की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, जैसे यह सच दुनिया के सामने आने से उसे खुशी नहीं बल्कि बोझ महसूस हो रहा हो। आरव अब भी स्तब्ध था। तो अस्पताल को दान भेजने वाले आप थे? उसने धीरे से पूछा। रघुवीर ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, कई साल पहले मेरा बेटा भी एक अस्पताल में इलाज के बिना मर गया था डॉक्टर साहब। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। झोपड़ी के भीतर खामोशी फैल गई। बाहर गंगा किनारे उड़ते पक्षियों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर खुल गया हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं कभी सूरत का बड़ा कपड़ा व्यापारी था, उसने कहा। मेरी पत्नी मीरा और मेरा बेटा अंश वही मेरी दुनिया थे। उसकी आंखों में बीते वर्षों की परछाइयां उतर आईं।
एक रात अंश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन तुरंत करना होगा, मगर अस्पताल वालों ने पहले पैसे मांगे। उसकी आवाज कांप गई। मैं रास्ते में फंसा हुआ था और जब तक पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, उस दिन पहली बार समझ आया कि गरीब आदमी सिर्फ बीमारी से नहीं मरता, वह व्यवस्था की बेरहमी से मरता है। उसकी पत्नी मीरा बेटे की मौत सह नहीं पाई। कुछ महीनों बाद वह भी चल बसी। उसके बाद मेरे पास सब कुछ था, मगर जीने की वजह नहीं बची। उसने कहा। विजय और बाकी लोग सिर झुकाए खड़े थे। शायद वे यह कहानी पहले भी सुन चुके थे, मगर हर बार वह उतनी ही दर्दनाक लगती थी। मैंने अपना कारोबार ट्रस्ट को सौंप दिया, रघुवीर ने आगे कहा। फिर मैंने तय किया कि मैं उन लोगों के बीच रहूंगा जिन्हें दुनिया देखना नहीं चाहती। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने भूख देखी, अपमान देखा, ठंड में कांपते बूढ़े देखे। तब समझ आया कि दान सिर्फ पैसे देना नहीं होता, किसी इंसान को सम्मान देना सबसे बड़ा दान है। झोपड़ी में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो चुकी थीं। महेश बाहर खड़ा सब सुन रहा था और शर्म से उसकी गर्दन झुकती जा रही थी। अनाया को अचानक वह पुराना कपड़े का थैला याद आया। उसने जल्दी से उसे उठाकर रघुवीर के पास रखा। विजय ने थैला देखते ही गहरी सांस ली। इसी में सारे दस्तावेज हैं, उसने कहा। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कौन से दस्तावेज? विजय ने फाइल खोलते हुए बताया। वाराणसी के धर्मार्थ अस्पताल के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता और घाट के अनाथ बच्चों के लिए नया विद्यालय। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांपने लगे। वह शब्द तक नहीं बोल पाया। भीड़ अब झोपड़ी के बाहर जमा हो चुकी थी। वही लोग जो कल तक रघुवीर को देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज उसके दर्शन करने को उत्सुक थे। कुछ औरतें हाथ जोड़कर खड़ी थीं। कुछ पुरुष शर्म से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। महेश धीरे धीरे भीतर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वह रघुवीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने आपको कभी इंसान समझा ही नहीं। रघुवीर ने उसकी ओर शांत निगाहों से देखा, मगर तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वही आवाजें जो रोज रघुवीर के अपमान की गवाह बनती थीं, आज जैसे किसी और कहानी की शुरुआत सुन रही थीं। रघुवीर ने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है महेश। यह दुनिया इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगाती है। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन नफरत नहीं। महेश फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी छोटी सोच के कारण एक महान इंसान को ठुकराया था। उस शाम गंगा किनारे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। सुनहरी रोशनी पानी पर फैल रही थी। रघुवीर शांत बैठा उस दृश्य को देख रहा था। अनाया उसके पास चुपचाप बैठी थी। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि गहरा सम्मान था। मगर रघुवीर के भीतर अभी भी कोई अधूरापन बाकी था। दुनिया ने उसे पहचान लिया था, लेकिन वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि इंसानों का व्यवहार सच सामने आने के बाद कैसे बदलता है, यही सबसे बड़ा सच बताने वाला था। दिवाली का समय नजदीक आ चुका था। वाराणसी की गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थीं। मंदिरों में फूलों की सजावट हो रही थी और हर ओर मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। मगर इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा किसी त्योहार की नहीं, बल्कि रघुवीर की हो रही थी। लोग दूर दूर से उस बूढ़े आदमी को देखने आने लगे थे जिसे वे कभी भिखारी समझकर ठुकरा देते थे। मंदिर के बाहर बैठे दुकानदार अब उसके लिए चाय और फल लेकर खड़े रहते। वही लोग जिनकी निगाहों में पहले घृणा थी, अब सम्मान दिखाने लगे थे। रघुवीर इन बदलते चेहरों को शांत आंखों से देखता रहता। उसे लोगों की आवाजों में अचानक आई मिठास अजीब लगती थी। महेश तो हर सुबह सबसे पहले उसके पास आकर चरण छूता। बाबा, आज आप मंदिर के भीतर विशेष पूजा में चलिए, वह विनम्रता से कहता।
रघुवीर बस हल्की मुस्कान दे देता। उसके भीतर कहीं गहरा खालीपन था। उसे समझ आ रहा था कि दुनिया बदल नहीं रही, सिर्फ उसके बारे में लोगों की जानकारी बदल गई है। और यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा दुख देती थी। अनाया अब भी पहले जैसी ही थी। वह बिना किसी दिखावे के रोज उसके लिए चाय बनाती, दवाइयां देती और चुपचाप पास बैठ जाती। एक शाम रघुवीर ने उससे पूछा, अगर तुझे पहले से पता होता कि मैं अमीर हूं, तब भी क्या तू मेरी मदद करती? अनाया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैंने तो आपको उस दिन भी भूखा इंसान ही देखा था बाबा, उसने सहजता से कहा। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। शायद कई वर्षों बाद उसने किसी उत्तर में सच्चाई की गर्माहट महसूस की थी। डॉक्टर आरव के अस्पताल में अब नई मशीनें आने लगी थीं। दान की पहली राशि पहुंच चुकी थी। गरीब मरीजों की लंबी कतारें फिर उम्मीद के साथ अस्पताल आने लगीं। आरव हर दिन रघुवीर से मिलने आता और अस्पताल की प्रगति बताता, मगर उसने महसूस किया कि रघुवीर खुश होने के बावजूद भीतर से थका हुआ है। एक दिन उसने पूछा, आपने अपनी पहचान सबसे छिपाई क्यों? रघुवीर कुछ देर गंगा की ओर देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं इंसानों का असली चेहरा देखना चाहता था डॉक्टर साहब। उस रात गंगा घाट पर हजारों दिए जल रहे थे। लोग अपने परिवारों के साथ पूजा कर रहे थे, मगर घाट की सीढ़ियों पर बैठे कई बूढ़े भिखारी अब भी ठंड में सिकुड़कर बैठे थे। रघुवीर देर तक उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उसने धीरे से कहा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तब दुनिया उसे बोझ समझने लगती है। अनाया ने पहली बार उसकी आवाज में टूटन महसूस की। उसी क्षण रघुवीर ने मन ही मन एक नया निर्णय लिया। वह सिर्फ दान नहीं देगा, बल्कि उन लोगों के लिए घर बनाएगा जिन्हें समाज ने भुला दिया है। अगले ही दिन उसने विजय और आरव को बुलाया। झोपड़ी के बाहर साधारण चटाई पर बैठकर उसने कहा, मैं वाराणसी में वृद्धाश्रम बनवाना चाहता हूं, ऐसा स्थान जहां कोई भूखा या अपमानित महसूस न करे। आरव की आंखों में चमक आ गई। हम अस्पताल के पास जमीन खरीद सकते हैं, उसने उत्साह से कहा। विजय ने तुरंत दस्तावेज निकाल लिए। अनाया यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसे अब भी विश्वास नहीं होता था कि वही बूढ़ा आदमी, जिसे लोग मंदिर से धक्का देकर निकालते थे, इतने लोगों की जिंदगी बदलने की सोच रहा है। मगर हर इंसान रघुवीर की भलाई से खुश नहीं था। मंदिर समिति के कुछ सदस्य भीतर ही भीतर लालच से भर चुके थे। समिति का प्रमुख पंडित देवकीनंदन विशेष रूप से परेशान था। उसे लग रहा था कि अगर रघुवीर का सारा दान अस्पताल और गरीबों के लिए चला गया, तो मंदिर को मिलने वाली रकम कम हो जाएगी। एक रात उसने महेश और कुछ व्यापारियों को बुलाकर कहा, इतना पैसा किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। मंदिर का भी अधिकार है। उसकी आंखों में श्रद्धा नहीं, लालच चमक रहा था। महेश पहले तो चुप रहा। रघुवीर के प्रति उसके मन में अपराध बोध था, मगर देवकीनंदन ने उसे लालच दिया। अगर हम ट्रस्ट के साथ साझेदारी करें, तो तुम्हारी दुकानें भी बढ़ सकती हैं, उसने कहा। महेश का मन डगमगाने लगा। गरीबी और लालच अक्सर इंसान की आत्मा को कमजोर कर देते हैं। वह पूरी रात सो नहीं पाया। एक ओर रघुवीर का दयालु चेहरा था, दूसरी ओर अचानक अमीर बनने का सपना। उसके भीतर संघर्ष शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद मंदिर में भव्य दिवाली उत्सव आयोजित हुआ। इस बार विशेष अतिथि के रूप में रघुवीर को बुलाया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर लाल कालीन बिछाया गया। वही सुरक्षाकर्मी जिसने कभी उसे बारिश में धक्का देकर बाहर निकाला था, अब हाथ जोड़कर खड़ा था। रघुवीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके साथ अनाया और आरव थे। भीड़ रघुवीर जी की जय के नारे लगा रही थी, मगर उन आवाजों के बीच भी बूढ़े के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे हर नारे में स्वार्थ की गूंज सुनाई दे रही थी। मंदिर के भीतर विशेष पूजा शुरू हुई। पंडित देवकीनंदन ने बड़े सम्मान से रघुवीर को सामने बैठाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसे महान दानी लोग धरती पर भगवान का रूप होते हैं। पूरा सभा मंडप तालियों से गूंज उठा।
मगर उसी क्षण रघुवीर की आंखों के सामने वह रात घूम गई जब इसी मंदिर के बाहर उसे बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं आज भी फटे कपड़ों में होता तब भी क्या आप मुझे भगवान का रूप कहते? पूरा मंडप अचानक शांत हो गया। देवकी नंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। रघुवीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर हर शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर रहा था। सम्मान कपड़ों से नहीं, इंसानियत से मिलना चाहिए, उसने कहा। जिस समाज में गरीब आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर अपमानित हो, वहां पूजा अधूरी रहती है। कई लोगों की आंखें झुक गईं। महेश भी भीड़ में खड़ा कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसके लिए ही कहा जा रहा हो। उस रात पूजा खत्म होने के बाद रघुवीर घाट की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। दूर गंगा पर दिए तैर रहे थे। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि बूढ़े की आंखों में आंसू चमक रहे थे। आप दुखी हैं? उसने धीरे से पूछा। रघुवीर मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान बेहद थकी हुई थी। नहीं बेटी, उसने कहा, बस सोच रहा हूं कि इंसान को पहचानने में दुनिया को कितना समय लग जाता है। फिर उसने अनाया की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरे बाद इन लोगों का ख्याल रखना। अनाया का दिल अचानक घबरा उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रघुवीर के शब्दों में विदाई की छाया है। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मगर उस रात गंगा किनारे बहती हवा में एक अनजाना भय तैर रहा था। और उसी अंधेरी रात में लालच, पश्चाताप और आने वाले तूफान की नींव चुपचाप रखी जा चुकी थी। वाराणसी में सर्दियों की पहली हवा उतरने लगी थी। गंगा के घाटों पर सुबह सुबह धुंध फैल जाती और मंदिर की घंटियां उस धुंध को चीरती हुई दूर तक सुनाई देती। मगर इस बार शहर के भीतर एक अदृश्य तनाव भी फैल चुका था। रघुवीर द्वारा वृद्धाश्रम और अस्पताल के लिए घोषित विशाल दान ने कई लोगों के मन में लालच जगा दिया था। मंदिर समिति के कुछ सदस्य लगातार गुप्त बैठकों में जुटे थे। पंडित देवकी नंदन के चेहरे पर बाहर से श्रद्धा दिखाई देती, लेकिन भीतर उसकी आंखों में सिर्फ पैसों की चमक थी। महेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर बार जब वह रघुवीर के सामने खड़ा होता, उसके भीतर अपराधबोध सिर उठाने लगता। मगर लालच इंसान की कमजोरी को धीरे धीरे खा जाता है। देवकीनंदन ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह ट्रस्ट के कागजात तक पहुंचने में मदद करे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तू सारी उम्र फूल बेचता रहेगा क्या? उसने महेश से कहा। इतना पैसा हाथ से निकल गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। महेश का दिल कांप उठा। गरीबी और महत्वाकांक्षा के बीच उसकी आत्मा टूटने लगी थी। उधर रघुवीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। वह अब पहले जितना चल नहीं पाता था, फिर भी हर शाम घाटों पर जाकर गरीब बूढ़ों और बच्चों के बीच बैठता। वह उनकी बातें सुनता, उनके साथ खाना बांटता और चुपचाप मुस्कुराता रहता। अनाया हमेशा उसके साथ रहती। उसने महसूस किया कि रघुवीर अब अक्सर दूर कहीं खो जाता है। कई बार वह गंगा की धारा को देर तक देखता रहता, जैसे उसे पता हो कि उसका सफर अब लंबा नहीं बचा। मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गहरी थकान और शांति थी। एक रात वृद्धाश्रम की जमीन से जुड़े दस्तावेज अचानक गायब हो गए। विजय घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा। अगर वे कागज नहीं मिले तो पूरी परियोजना रुक सकती है, उसने कहा। आरव तुरंत समझ गया कि यह साधारण चोरी नहीं है। उसे शक मंदिर समिति पर गया। उसी समय अनाया ने देखा कि महेश कई दिनों से बेचैन घूम रहा है। उसकी आंखें किसी छिपे डर से भरी थीं। उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि शायद वह किसी गलत काम में फंस चुका है। अगले दिन रात के अंधेरे में अनाया ने महेश को मंदिर के पीछे वाली पुरानी कोठरी में जाते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप उसके पीछे गई। भीतर देवकीनंदन और दो व्यापारी बैठे थे। मेज पर वही दस्तावेज पड़े थे। देवकीनंदन धीमी आवाज में कह रहा था, अगर ट्रस्ट के हस्ताक्षर बदल जाएं,
तो पैसा सीधे मंदिर समिति के खाते में आ जाएगा। महेश चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अनाया के हाथ से गलती से मिट्टी का घड़ा गिर पड़ा और जोर की आवाज गूंज उठी। सभी लोग घबरा गए। देवकीनंदन गुस्से से बाहर भागा, मगर तब तक अनाया अंधेरी गलियों में दौड़ चुकी थी। वह सीधे रघुवीर के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। कुछ क्षण तक रघुवीर शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य। फिर उसने धीरे से कहा, जब पैसा इंसान के दिल में भगवान से बड़ा हो जाए, तब पतन शुरू हो जाता है। उसकी आवाज बेहद शांत थी, मगर उसमें ऐसी पीड़ा थी जिसने अनाया को भीतर तक हिला दिया। अगली सुबह रघुवीर ने स्वयं मंदिर समिति की सभा बुलवाई। पूरा प्रांगण लोगों से भर गया। शहर के बड़े व्यापारी, पुजारी और श्रद्धालु वहां मौजूद थे। देवकीनंदन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। रघुवीर धीरे धीरे उठकर सभा के बीच पहुंचा। उसकी कमजोरी अब छिपी नहीं थी। वह बोलते समय बार बार खांस रहा था, मगर उसकी आंखों में अद्भुत दृढ़ता थी। उसने विजय से सारे असली दस्तावेज लोगों के सामने रखने को कहा। विजय ने जैसे ही नकली हस्ताक्षरों और बदले गए कागजों का सच सबके सामने रखा, सभा में हलचल मच गई। लोग देवकीनंदन की ओर देखने लगे। महेश कांपता हुआ खड़ा था। आखिरकार वह रो पड़ा। गलती मेरी भी है, उसने भीड़ के सामने स्वीकार किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। उसकी आवाज टूट चुकी थी। देवकीनंदन गुस्से में चिल्लाने लगा, मगर अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जिन लोगों के सामने वह धर्म की बातें करता था, आज वही लोग उसे घृणा से देख रहे थे। सभा में भारी खामोशी फैल गई। तभी रघुवीर ने बहुत धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, सबसे बड़ा गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं। सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके दिल में दया नहीं बची। उसकी बात सुनते ही कई लोगों की आंखें झुक गईं। महेश फूट फूट कर रोने लगा। वह रघुवीर के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, वह बार बार कहता रहा। रघुवीर ने कांपते हाथों से उसका सिर उठाया। गलती स्वीकार कर लेना ही प्रायश्चित की शुरुआत है, उसने शांत स्वर में कहा। उस घटना के बाद मंदिर समिति से देवकीनंदन को हटा दिया गया। वृद्धाश्रम और अस्पताल का काम फिर शुरू हो गया, मगर रघुवीर की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। अब वह ज्यादा समय घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा को देखता रहता। एक शाम उसने आरव और अनाया को अपने पास बुलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे बाद यह ट्रस्ट तुम दोनों संभालोगे? उसने धीरे से कहा। ध्यान रखना, किसी गरीब को कभी दरवाजे से लौटाना मत। अनाया रो पड़ी। आरव की आंखें भी भर आईं। दिवाली की आखिरी रात थी। पूरा वाराणसी दीपों की रोशनी से चमक रहा था। गंगा पर हजारों फूलों वाले दिए तैर रहे थे। हवा में मंत्रों और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी रात रघुवीर अकेले घाट की सीढ़ियों तक चला गया। उसने दूर बहते दीपों को लंबे समय तक देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई थी। कुछ देर बाद अनाया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने देखा कि रघुवीर सीढ़ियों पर शांत बैठा है, जैसे गहरी नींद में हो। अनाया उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अनाया की चीख सुनकर लोग घाट की ओर दौड़े। आरव भी तुरंत पहुंचा। उसने रघुवीर की बंद आंखों को देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। गंगा किनारे हजारों दीप तैर रहे थे, जैसे पूरा शहर एक मौन विदाई दे रहा हो। उस रात वाराणसी ने पहली बार एक भिखारी के रूप में छिपे हुए संत को पहचाना था। कुछ महीनों बाद वाराणसी बदलने लगा। आरव का अस्पताल अब पूरी तरह गरीबों के लिए खुला था। वृद्धाश्रम में रोज दर्जनों बूढ़े लोगों को आश्रय मिलने लगा। अनाया ट्रस्ट की देखरेख करती और हर सुबह घाट पर भूखों को खाना बांटती। सबसे बड़ा बदलाव मंदिर के बाहर दिखाई देता था। वहीं
जहां कभी रघुवीर को धक्का देकर हटाया जाता था, अब रोज मुफ्त भोजन की पंक्ति लगती। महेश स्वयं अपने हाथों से गरीबों को खाना परोसता। शायद यही उसका सच्चा प्रायश्चित था। हर साल दिवाली की रात अनाया गंगा में एक दीप छोड़ती। वह चुपचाप बहते हुए प्रकाश को देखती और उसे रघुवीर की मुस्कान याद आ जाती। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या धन में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती है। गंगा की धारा बहती रहती, मंदिर की घंटियां बजती रहती, और वाराणसी की हवाओं में एक बूढ़े आदमी की कहानी हमेशा के लिए घुल चुकी थी, उस आदमी की जिसे दुनिया ने पहले ठुकराया, फिर उसी से इंसानियत सीखनी पड़ी।